गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो अब आज की इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि ये मैंने तो बनाई नहीं है, ये बनाई है मेरी मम्मी ने। और मम्मी गई है केदारनाथ घूमने। तो केदारनाथ से पहले गए हैं वो हरिद्वार, वहाँ पे किया उन्होंने गंगा स्नान। देखो मेरे पापा डुबकियाँ लगा रहे हैं, कम से कम 5 से 7 डुबकियाँ उन्होंने लगाई हैं सारी। तो अब गंगा की आरती भी में भी हम शामिल हो लेते हैं। तो पहले गंगा की आरती की जो ध्वनि है वो आप खुद सुन लीजिए। उड़न खटोले में जगह नहीं मिली, बहुत भीड़ थी, इसलिए हम स्कूटी पे जा रहे हैं। 1.5 घंटे की वेटिंग, इसलिए स्कूटी हायर कर ली हमने। देखो इतनी चढ़ाई पे मैं पहली बार स्कूटी पे बैठी हूँ। ये बरकोट से चले थे यमुनोत्री के लिए और 15 किलोमीटर आगे आए, लैंडस्लाइडिंग हो गई थी आगे सिंगल वे पे। तो 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है ये। और हम रुके हुए हैं अब यहाँ पे, कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। लेकिन ये सीन सीनरी देखो यहाँ की। ये नीचे यमुना जी बह रही हैं, आवाज़ सुन रहे हो? यहाँ का डांस है, यहाँ का पूजा होती है ना गंगा जी की, मेला लगता है यहाँ का, बहुत सुंदर प्रवृत्ति है। मन कर रहा है डांस कर ले इनके साथ। एग्जैक्टली इस मंदिर का नाम नहीं पता है मुझे, बट गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते में ही ये मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर को द्वापर युग में पांडवों ने बनाया था, और मतलब उसी समय की मूर्तियां हैं। तो उस मंदिर के भी आप दर्शन कर लीजिए। मम्मी पापा यहाँ तक पहुँच गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिर के अंदर से दर्शन तो नहीं करवा सकते हैं, और शायद नहीं करवाया मम्मी ने, क्योंकि सब वीडियो मम्मी को इतना काम सौंप दिया मैंने। बेचारी मम्मी भी कितनी वीडियो लेगी, तो थोड़ी बहुत वीडियो मम्मी ने ली है, और जितनी वीडियो ली है वो भी बहुत प्यारी है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। इस मंदिर के आप दर्शन कीजिए पंडित जी की खुद की आवाज़ में। यहाँ पे बताते हैं पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी। यहाँ पे कई जगह जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेत बनाते हैं, तो मूर्तियाँ निकल जाती है, जो आप अभी जाते देखोगे। ये मेन घर है, घर में शिव है, विष्णु महाराज जी है, गणपति बाबा है, भैरव बाबा है, शिव पार्वती है, बलराम जी है, राधा कृष्ण जी है, कार्तिक जी है। बगल में आपके शिव परिवार है, ये वाला 8 ग्रह 9 ग्रह यमराज को दर्शाया गया है जी। जहाँ जोत जल रही बताते हैं माँ पार्वती के कन्या रूप के पद्म चिन्ह है। यहाँ पे जोत जली हुई, छोटे छोटे पाँव के निशान दिखाई दे रहे होंगे। हाँ जी, तो जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं जी, सभी पांडवों द्वारा निर्मित है, द्वापर युग की है, बाजार से खरीदी हुई नहीं है। जितनी भी मूर्तियाँ निकाली जा रही है वो गाँव के ही अंदर से निकल रही है। बताते हैं पांडव का माता पार्वती के पैरों के निशान पार्वती के है। बचपन के पाँव के माता निशान। पार्वती के पैरों के निशान ये द्वापर युग की है। मूर्तियां सारी। ओम नमः शिवाय। आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर से उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः शिवाय। माता पार्वती के पैरों के निशान ये है। माता पार्वती के पैरों के निशान है। ये सब प्राचीन मूर्तियां हैं, लाक्षागृह में निकली है द्वापर युग की, सब। द्वापर युग की लाक्षागृह की मूर्ति। द्वापर युग का मंदिर है, एकदम वास्तविक मंदिर। और जहाँ भी खोदते हैं वही मूर्तियां निकलती शिवलिंग। इस मंदिर में पूजा अर्चना करके 1 लाख शिवलिंग। पहले के ज़माने में कहते थे ना कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, अमरनाथ की यात्रा ना सरल नहीं होती। इसलिए सरल नहीं होती थी क्योंकि देखो एक ये लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कैसे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, और ये तो चलो छोटे-छोटे पत्थर गिर रहे हैं। मम्मी-पापा ने बड़े-बड़े लैंडस्लाइड्स भी देखे हैं इसी यात्रा में, तो 2 बार तो उनकी गाड़ी को मतलब 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के लिए लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे रोकना पड़ा। तो पुराने ज़माने में तो चलो इतने साधन नहीं थे, तो लोग बहुत परेशान होते थे। चलो अब तो साधन है इसलिए इतना परेशानी नहीं होती। चलो ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, उसके बाद वापस से वो क्लियर कर देते हैं, ट्रैफिक वापस मूव ऑन हो जाता है। चलिए हम भी आगे मूव ऑन करते हैं इसी यात्रा में।
तो मम्मी-पापा गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करके अब पहुँच चुके हैं केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग और यहाँ से अब वो लेंगे हेलीकॉप्टर। तो हेलीपैड पे वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर का। ये आ गया हेलीकॉप्टर, अभी कुछ लोगों को लेकर जाएगा, फिर मम्मी-पापा को भी लेकर जाएगा। हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में आप केदारनाथ तक पहुँच सकते हो, जहाँ से ये चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से हेलीपैड से। और अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो सुबह से शाम तो हो ही जाती है केदारनाथ तक पहुँचने में। तो मम्मी-पापा ने प्रेफ़र किया कि हेलीकॉप्टर, लेकिन हाँ, आपके प्रेफ़र करने से कुछ नहीं होता है, मौसम को भी साथ देना चाहिए आपका कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो। मम्मी-पापा जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तब मतलब कुछ लोग चले गए थे और उसके बाद बारिश होने लगी तो हेलीकॉप्टर उन्होंने रोक दिए थे। और केदारनाथ पहुँचने के बाद भी 3 घंटे की लाइन में लग के फिर मम्मी-पापा ने दर्शन किए और विभिन्न-विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में जो वहाँ पे साधु बाबा बैठे हैं, उनके साथ उन्होंने फ़ोटोज़ खिंचवाए। और उसके बाद हुआ ये कि शाम को 5 बजे लास्ट हेलीकॉप्टर वापस जाता है, उसके बाद वापस नहीं जाता है, तो मम्मी-पापा को आज की रात केदारनाथ में ही बितानी पड़ेगी। जैसी बाबा केदारनाथ की इच्छा, नहीं, भगवान की इच्छा के आगे हमारी थोड़ी ना चल सकती है। तो केदारनाथ की भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग आज मम्मी-पापा केदारनाथ के द्वार पे ही रात रुकने वाले हैं। ये मम्मी-पापा ने ले लिए टेंट और ये जो दिख रहा है आपको, ये रज़ाई टेंट है और टेंट में इस तरह की रज़ाई मिलती है। तो इस तरह की रज़ाई में मेरे पापा आराम से सो रहे हैं और क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा वर्टिकल मोड में ही वीडियो बनाती है, मैंने बहुत सिखाया था लेकिन उसके बाद भी नहीं बनाई मम्मी ने, तो ये किसी और को दी और फिर उसने बनाई है। देखो ये इस तरह का टेंट है और ये सो रहे हैं मेरे मम्मी-पापा। तो आज की रात केदारनाथ में भगवान के द्वार पे ओम नमः शिवाय करते-करते गुज़ारेंगे और आप भी ओम नमः शिवाय कर दीजिए कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय। ओम नमः शिवाय। बाय।